प्यारे बच्चों, फाइनली हमारी सेकंड टर्म की डेट शीट आ गई है और अब बारी है अच्छी तैयारी की। अच्छी तैयारी के लिए आपको सैम्पल पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज हम क्लास 9 के लिए साइंस विज्ञान का सैम्पल पेपर, इससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का सैम्पल पेपर। और अगर आपको हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए और मैथ का चाहिए तो ये तीनों वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर तीनों मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह से आएगा। तो पेपर का जो पैटर्न है यहाँ पर एमसीक्यू नहीं होने वाला, सारे जो है एक्सप्लेन वाले यानी कि डिस्क्राइब वाले आपके प्रश्न होंगे। और सामान्य निर्देश देखो कि भाई सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र में 3 खंड है, ABC होंगे, 15 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न आपको कंपलसरी करने ही है। जो ए पार्ट से 2 अंकों के 7 प्रश्न हैं यानी कि 14 नंबर, 3 अंकों के 6 प्रश्न हैं और 2 केस स्टडी होंगे आपके 4-4 नंबर के। साथ में कुछ प्रश्नों के लिए आपको ऑप्शनल भी है यानी कि यह वाला करो या ये वाला करो। तो चलिए ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हो गए जनरल। आप इसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस तरीके का शुरू होता है। ए पार्ट है। ए पार्ट में सबसे पहले सारे 2-2 नंबर के होंगे। और पहला सवाल है, एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रस्त है। कोई बच्चा है, उसे सर्दी जुकाम हुआ है। यह किस प्रकार का रोग है? सर्दी जुकाम किस प्रकार का जो रोग है भाई, तीव्र है या दीर्घकालिक है ना। तो सबसे पहले आपको तीव्र रोग किसे कहते हैं और दीर्घकालिक किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए तीव्र का मतलब होता है जो बड़ी तेज़ी से आते हैं ना, एक तरह से जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। और दीर्घकालिक मतलब जो लंबी बीमारी है एक तरह से। तो भैया सर्दी जुकाम लंबी बीमारी तो है नहीं, है ना। किसी को आपने ये नहीं सुना होगा कि इसको 3 महीने से भी सर्दी है या 6 महीने से जुकाम है, नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते का होता है। तो इसे कहेंगे हम तीव्र ज्वर, राइट। दीर्घकालिक यानी कि लंबे टाइम से। तो भैया 2 दीर्घकालिक रोगों के अगर आपको नाम बताने होंगे तो भैया टीबी है ना, बड़ी लंबी बीमारी है। साथ में देखो किसी को घुटने की बीमारी हो गई तो बड़ी लंबी बीमारी है। किसी को आँखों की बीमारी है, बड़ी लंबी बीमारी होती है। साथ में किसी को सांस की बीमारी होती है, किसी को भैया डिफरेंट टाइप के। तो दीर्घकालिक यानी कि लंबी बीमारी। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला सवाल है भाई, पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुवों और विषुवत वृत्त पर जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है। जो पृथ्वी का ध्रुव है उसमें जो जी है विषुवत वृत्त पर जी क्या मान होता है और किस प्रकार ये प्रभावित होता है। तो ये आप इसका आंसर देखेंगे। मैं आपको आंसर भी इसके शेयर करूंगा। पहले आप थोड़ा सा एक प्रश्न देख लें कि किस प्रकार आपको पेपर आने वाला। प्रश्न नंबर 3 है AB, इसके 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पर 66 टन है, 66 टन है, तो आपका चंद्रमा पर भार क्या होगा। भैया एक भार आपका चंद्रमा पर है, एक भार आपका पृथ्वी पर है। हर ग्रह पर हमारा अलग अलग वेट होता है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि पृथ्वी पर तो बताया है, लेकिन चंद्रमा पर कितना होगा। ठीक है, आपको अगला सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप चंद्रमा की सतह पर जाते हैं तो आपका जो द्रव्यमान है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। तो ये आपका सवाल है। अथवा देखिए, या तो आप ऊपर वाले 2 करें या नीचे वाले 2 करें। एक गेंद एक इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिरती है। भाई गेंद है ऊपर, उसे आराम से हमने छोड़ दिया, भाई स्वतंत्र गिरेगी यानी कि किसी रस्सी वगैरह से नहीं बांधी है, बस छोड़ दिया। और ज़मीन 2 सेकेंड में गिरती है ज़मीन पर, है ना। तो ज़मीन पर टकराने पर इसकी गति क्या होगी, है ना। ज़मीन पर टकराएगी तो जो उसकी स्पीड है वो स्पीड क्या होगी। साथ में इस इमारत की ऊंचाई कितनी है ना। ऊंचाई भी आपको बतानी है। 2 सेकेंड में गिरी तो उसका आपको बताना है कि भाई कितनी गति होगी, राइट। अगला यानी मतलब ये है कि या तो आपको ऊपर के 2 करने हैं, पेपर समझो आप ध्यान से, या तो आपको ये दोनों करने हैं या आपको नीचे के ये दोनों करने हैं। आगे देखो। ओके, आपका जो भी मीडियम हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप दोनों मीडियम में आप देख सकते हैं। और चौथा सवाल है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक शर्त है। भैया आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हेल्थ, है ना। तो अच्छे हेल्थ के लिए भी आपका क्या है, स्वच्छता, सफाई होनी ज़रूरी है। जितनी गंदगी होगी उतने ज़्यादा बीमार होंगे,
शर्त है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कम से कम 2 शर्तों को लिखें। भैया 2 शर्त बताएं कि अच्छा स्वास्थ्य किसका हो सकता है, कब हो सकता है। तो 2 कंडीशन आपको बतानी है ना भैया। आप जब हम रोज़ नहाएंगे धोएंगे तो हम अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है। जब आप बैलेंस अच्छा मतलब खाना पीना अच्छा होगा, तो जो भी आपको आंसर है इसका लिखना है। उसके बाद देखो या तो अथवा में, या तो आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है कि एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति में रोग की पहचान कैसे करता है। एक डॉक्टर है ना, चिकित्सक क्या होता है, डॉक्टर होता है। तो किसी भी रोगी में बीमारी को कैसे पहचान करता है, कैसे बीमार है ना भैया। हम कैसे चेक करेंगे टीचर कि भाई बच्चा कमज़ोर है, टेस्ट लिया कम नंबर आए तो पता चल गया। इसी तरह से डॉक्टर कैसे पहचान करेगा। तो यार डॉक्टर के पास बहुत सारे है ना इक्विपमेंट होते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, सामान होता है जिससे वो पता लगाता है। थर्मामीटर वगैरह वगैरह बहुत सारे हो गए है ना। कभी ब्लड प्रेशर नापना हो तो देखा होगा आपने। तो बस आपका आंसर जो है इसको समझे। उसके बाद देखो 5वां है 2 अब परमाणु कणों के नाम लिखिए। इन कणों पर उपस्थित आवेश भी लिखना है। तो आपको क्या है ना, छठा सवाल है कि भाई फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 है, 19 है तथा इसका परमाणु संख्या 9 है। इस तत्व का प्रतीक लिखिए। इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा क्लास में, कितने होते हैं उनकी संख्या आपको इसमें बतानी है। और सारे सवाल आपके 2-2 नंबर के हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में देखो 7वां सवाल, 2 तत्वों को x तथा y द्वारा दर्शाया गया है। भैया 2 एलिमेंट है, एक को मैं x नाम दे दिया, दूसरे को y नाम दे दिया, जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 6 और 17 है। यानी x की 6 है, y की 17 है। इन दोनों तत्वों की संयोजकता आपको बतानी है। ठीक है, व्हाट विल द वैलेंसी ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। तो इन दोनों की संयोजकता आपको बतानी है। अगला देखो भाई खंड बी, सेक्शन बी में अब आपके सारे जो है 3-3 नंबर के थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां है, एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर, है ना, आपने सीरियल में देखा होगा धनुष को कान से लगाते हैं, तना हुआ है तो धनुष से छोड़े जाने पर वो आगे की ओर बढ़ता है। जैसे छोड़ा वो आगे की ओर भागता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाइए। भैया वो ऊर्जा आखिर उसे क्यों आगे को भागता है, क्या रीजन होता है, तो सारा आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो 3 नंबर में कम से कम आपको 5 से 7-8 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। बी में देखो कि 40 केजी द्रव्यमान की एक लड़की, यानी कि एक लड़की 40 केजी वेट है, अपने घर की छत पर चढ़ रही है। छत जमीन से 15 फुट ऊपर है ना, छत जो है वो 15 फुट ऊपर है, यानी कि 2 मंजिल होगा। ओके, छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की मात्रा की गणना कीजिए। 1 फुट बराबर यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दे रखी है कि भाई 0.3 मीटर है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू इसमें फॉर्मूला वगैरह लगा करके, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद अथवा या तो ऊपर वाला करे या नीचे वाला करे। 100 केजी द्रव्यमान वाले एक चलती बस के वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए किए गए कार्य का परिकलन आपको करना है। तो चलती हुई बस का, तो इसमें भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी पेपर कितना टफ है, कितना आसान है, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये पेपर अगर आप पूरे अच्छे से देख लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह से आने वाला है। और भैया फटाफट से वीडियो को यार लाइक अभी कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी 2 सवाल है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को इसके समीकरण सहित लिखिए। इसके कोई 2 महत्व भी लिखने हैं, 2 वैल्यू भी लिखे हैं इसके कि क्यों आखिर मतलब इसकी वैल्यू है। देखो 1.5 नंबर का, यानी कि 1.5 वाला ऊपर है, 1.5 नंबर नीचे। ए और बी 3 नंबर के हैं तो 1.5 नंबर आपका लगेगा। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी और जी का क्या अर्थ है। एक कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी है। तो गुरुत्वाकर्षण आपको बताना है, तो ग्रेविटेशन है वो जी कैपिटल और स्मॉल में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या मीनिंग है। ओके, 10वां सवाल है, ए और बी सेम है।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो भैया रासायनिक सूत्र तो आपको याद होने चाहिए, राइट, याद आपको करने पड़ेंगे, नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अगला सवाल है बी कि निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो यार इनके नाम क्या हैं? ए और बी, दो चीज़ें यहाँ पर MgO Al2O3, इनको क्या कहते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन का अलग नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग नाम है ना। नाम को अलग से उसे एक्सप्लेन मतलब वो किया जाता है सूत्र से। तो आखिर उनके नाम क्या है? तो आपको नाम बताने हैं। उसके बाद देखो 11वां, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज और ग्लूकोज का, जैसे देखो यहाँ पर ग्लूकोज यहाँ पर है, ग्लूकोज का एक फॉर्मूला यहाँ पर है, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो आपको आणविक का द्रव्यमान बताना है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। और बी में देखो 12G C12 में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है भैया। ये तो आपको अगर याद नहीं होगा ना तो आप इससे छोड़ के आ जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। पेपर आप देखो कि कितना टफ है, कितना इजी है, इसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छी, अभी भी आपके पास टाइम है तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। 12वां सवाल देखो, धनायन और ऋणायन को परिभाषित कीजिए, लाइक डिफाइन क्वेश्चन और एनियन। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है, सोडियम को क्लोराइड को हमने पानी में घोला तो यह सोडियम और क्लोराइड आयन बनाता है, ठीक। इन आयनों को धनायन और ऋणायन प्लस और माइनस में आयनों में वर्गीकृत कीजिए। इन आयनों के संकेत भी लिखें। तो आपको संकेत भी बताना, सिंबल क्या होते हैं इनके, है ना। तो भैया साइंस में आपको काफ़ी कुछ तो भैया रटना पड़ेगा। जैसे मैथ में आपको फॉर्मूले रटने होंगे, वैसे साइंस में आपको जैसे नाम रटने होंगे, इनके फॉर्मूले रटने होंगे, तभी आप पेपर को कर पाओगे। 13 वाला देखो, समस्थानिक किन्हें कहते हैं? समस्थानिक क्या होता है? ओके। उसके बाद देखो कि दो समस्थानिकों के उपयोग लिखें। बी है कि दिए गए परमाणु संरचना के चित्र में दर्शाए गए परमाणु की पहचान कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। तो यहाँ पर ये जो चित्र आपको दे रखा है, इसमें आपको पहले तो भी क्या है, ये परमाणु की पहचान आपको करनी है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका लिखेंगे। और अब आ गए आपके पास सी पार्ट, जो कि आपके पास 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, केस स्टडी है। इस खंड में 2 केस आधारित है, केस स्टडी है। 14 और 15 2 सवाल हैं। प्रत्येक केस के बाद 3 उप प्रश्न ABC दिए हुए। उप प्रश्न A B अनिवार्य है, हालांकि C भाग आंतरिक विकल्प है, यानी कि A और B तो आपको करने ही करने। C में आपको ऑप्शन दिया हुआ, C में अथवा दिया होगा, तो एक बार आप देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 14वां, राजू ने देखा कि उसके घर में प्रतिदिन दिए गए समय के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। भैया समय के लिए, तो एक देखो ABC 3 दिया आपको, तो आपको क्या करना है, 2 करने हैं और तीसरा ऑप्शनल होगा। निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब आप यहाँ पे दो, एक बार इसे आप पूरा देख लो यहाँ पर, ओके। अब आप एक बार पूरा प्रश्न यहाँ पर समझ लें। पहला कंपल्सरी है, दूसरा कंपल्सरी है, तीसरा आपके लिए अथवा है, यानी कि तीसरे में या तो आप देखो ट्यूबलाइट को चलाने पर उसमें ऊर्जा स्थानांतरण को लिखिए। जैसे ट्यूबलाइट जलाते हैं तो ट्यूबलाइट में क्या है कि बिजली चलती है और एकदम से वो जल जाता है, तो स्थानांतरण आपको बताना है। साथ में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के को 2 सुझाव आपको बताने हैं, सजेशन बताने हैं। यदि बिजली की खपत दर 3 रुपये प्रति यूनिट है ना, बिजली जो है 3 रुपये की प्रति यूनिट की है, तो मार्च के महीने में उसके घर का बिजली का बिल कितना होगा, तो यहाँ पर आपको उसका पूरा बताना है। उसके बाद देखो, या तो तीसरा आप बिजली का बिल बताओगे या अथवा वाले में नीचे में करोगे। तो उपरोक्त पानी की मोटर का पंप प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी पहुंचा सकता है। भैया पानी की मीटर है, ऊपर देखो, ऊपर स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, नीचे आपके सवाल समझ में आ जाएंगे। और देखो दोनों नहीं करने, या तो आप A और B कंपल्सरी है, C में है, ये दोनों में से ऑप्शनल है, या तो आप इसको कर लो या इसको कर लो। तो चलिए आगे देखो, 1-1 नंबर के तीनों सवाल है। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर इन प्रश्नों को तीनों को देख सकते हैं। और
ओके, थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको पूरा प्रॉपर पेपर समझ में आ जाए। ओके, तीनों प्रश्न आप यहाँ पे देखो और फिर से देखो, यहाँ पर सी वाला आपको ऑप्शनल है। सी वाला या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। ए और बी आपको कंपलसरी करने हैं। उसके बाद देखो 15वां सवाल है, एक कुत्ते ने एक लड़की को काट दिया। भैया सेम ये भी आपको केस स्टडी है। जब उसे गली में परेशान कर रहा था, ठीक है, तो लड़का जो है, एक कुत्ते ने लड़के को काट दिया। जो लड़का वो कुत्ते को परेशान कर रहा था, भाई कुत्ता भी चिपक गया। उसके पिता उसे चिकित्सक के पास ले गए, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसे 7 इंजेक्शन लगवाने को कहा, है ना। तो भैया रेबीज हो जाता है जैसे आप कुत्ता काटता है। तो निम्न के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? ओके, तो भैया मैंने रोग का नाम तो आपको बता ही दिया। यह रोग कौन से संक्रामक कारक से होता है? आखिर क्यों होता है? जो कुत्ता काटता है तो क्या होता है आखिर उसके, जैसे भाई कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, है ना, तो इनके जीव में कुछ होता है, तो क्यों होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ये कंपलसरी है, करना ही करना है। बीबी, रोग वाहक किन्हें कहते हैं? रोग वाहक यानी कि जो रोग को रोकते हैं। रोग वाहकों से होने वाले 2 रोगों के नाम बताओगे। और सी वाला आपके लिए फिर से ऑप्शनल होगा, या तो आप सी वाले में ऊपर वाला कर लो। वह चिकित्सक द्वारा लड़के को इंजेक्शन लगवाने को कहा गया था, जो कि एक वैक्सीन है ना। जैसे आजकल देखो कोरोना की वैक्सीन लग रही है। ये वैक्सीन उस लड़के की जान बचाने में कैसे मदद करेगी, है ना। आपको पता है कि जब कुत्ता काट देता है, अगर ये उसको सारी इंजेक्शन नहीं लगाते तो धीरे धीरे कहते हैं कि वो उसके शरीर में और फैलता जाता है, और वो कभी ना कभी, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल 6 महीना 10 साल 5 साल बाद भी उस पर असर कर सकता है, और वो कुत्ता बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक हो जाता है। तो आप इसे एक्सप्लेन करोगे कि वैक्सीन कैसे उसे बचाएगी। या तो आप नीचे वाला कर लो कि भाई रोगों का निवारण उसके उपचार से बेहतर होता है। इस कथन की भाई रोगों का निवारण कर लें, उपचार से बेहतर है। भाई रोगी ना होने दो, आप कुत्तों से बचो, कुत्तों को मारो ना, तो क्यों आप उपचार करवाओगे, है ना। तो भाई उपचार की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप रोग हो गया हो। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम, या तो आप ए वाला तो आपको करना ही है, सॉरी ए वाला करना है, बी वाला करना है। सी वाला आपके लिए ऑप्शनल है, या तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें। अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट है तो इसे स्लो कर लो ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। आई होप आपको पेपर समझ आ गया होगा, कितना टफ लगा, कितना आसान लगा, कितना आप इसमें से कर सकते हैं। पेपर आपका 40 नंबर का आएगा, तो 40 में से आप इस पेपर को कितना कर पाए मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि मैं पेपर के अकॉर्डिंग 30 नंबर का मुझे आ रहा था, 25 नंबर का आ रहा था, 35 या पूरा 40 आ रहा था। मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको सोशल साइंस की मिलने वाली है, संस्कृत की मिलने वाली है, मैथ की, इंग्लिश की और हिंदी की, तीनों वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी सारे भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा। तो चलिए, कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यार शेयर कर दिया करो अपने सभी दोस्तों को भी। धन्यवाद।